दोस्तों, आज की डेट में पूरी दुनिया में जिस चीज़ की चर्चा है, वो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। इस दिशा में बहुत तेज़ गति से पूरी दुनिया में काम हो रहा है। बहुत से टूल आए हैं मार्केट में, उनमें से आज जिस टूल की चर्चा करेंगे आज के वीडियो में हम, वो है माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट। पूरी एग्ज़ाम्पल्स के साथ आज के वीडियो में हम उसको समझाएँगे। दोस्तों नमस्कार, मैं सी आर कंसल, स्वागत है आपका मेरे आज के सेशन में। दोस्तों, आज के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत से टूल्स आ गए हैं मार्केट में, जैसा कि चैट जीपीटी, कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का जेमिनी, इसके अलावा क्योरा का पोए और एक लेटेस्ट मॉडल आया है, लेटेस्ट टूल आया है डीप सीक। इन सभी जो टूल्स हैं, इनसे बहुत से टास्क करवाए जा सकते हैं। बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जो हम इनसे टास्क करवा सकते हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों में कुछ वीडियो डाले हैं अपने चैनल पे, जिसमें कुछ टास्क हम जो ले सकते हैं, जो चैट जीपीटी से ले सकते हैं या डीप सीक से ले सकते हैं। मैंने उनके ऊपर कुछ वीडियो बनाए हैं, उनका लिंक मैं आज के वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। जिन्होंने नहीं देखे होंगे, उसको देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम प्राइमरीली डिस्कस करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट जो टूल है वो आया है। वो कोपायलट टूल आज जो ऑफिस 365 है, जिनके पास ईयरली सब्सक्रिप्शन ली हुई है, उसके साथ उन्होंने अटैच किया हुआ है। ये जितने टूल्स हैं, मोस्टली ये बेसिक जो इनके फीचर्स वाले टूल्स हैं, वो फ्री के टूल्स हैं। चाहे वो कोपायलट हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो जेमिनी हो। लेकिन अगर आप एडवांस्ड फीचर वाले टूल्स लेना चाहेंगे, तो उसके लिए फिर वो पेड वर्ज़न भी आते हैं, जिसमें के एडवांस्ड फीचर होते हैं। तो ये इन्होंने सभी ने आपको एक फैसिलिटी दी हुई है कि आप पहले ट्राई करो, बेसिक फीचर के लिए ट्राई करो, बेसिक फीचर लेके उसमें काम करो। अगर आपको पसंद आता है, तो आप उसके में आगे बढ़ना चाहते हैं, एडवांस्ड फीचर लेना चाहते हैं, फिर आप उसको पेड वर्ज़न भी ले सकते हैं। इसको प्रीमियम वर्ज़न भी ले सकते हैं। इसको नॉर्मली हम आज की भाषा में इसको बोलते हैं फ्रीमियम। पहले फ्री वर्ज़न है और उसके बाद प्रीमियम वर्ज़न है। तो ये आप सभी इस तरीके से ये इनको ट्राई करो और उसके बाद अगर चाहते हो तो प्रीमियम वर्ज़न ले लो। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोपायलट से, जो माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट है, उससे हम बहुत से टास्क ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन आज हम प्राइमरीली डिस्कस करेंगे इससे कुछ कंटेंट राइटिंग के लिए, कंटेंट इम्प्रूवमेंट के लिए, उसपे कैसे टास्क दिया जा सकता है, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसको समझाएँगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। ये कंप्यूटर की स्क्रीन आ गई है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम कोपायलट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हम इसको पहले इसका ये देखिए, किसी भी क्रोम ब्राउज़र को खोलिए, यहाँ आप लिखिए कोपायलट, एंटर मारिए और ये देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का योर एआई कंपेनियन आ गया है। इसमें आपने साइन इन करना है। यहाँ साइन इन करने की ऑप्शन आएगी, ये देखिए। साइन इन करने के लिए यहाँ आप अपना माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है वो डालिए, ईमेल आईडी डालिए, उसके बाद नेक्स्ट कीजिए, अपना नाम वगैरह लिख के अपना सारा, उसके बाद इसको प्रॉपर्ली लॉगिन हो जाएंगे। अदरवाइज इसके अलावा ये जिन लोगों ने ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, उनके लिए ये कॉन्फ़िगर किया हुआ है फीचर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये देखिए, कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट आप खोलेंगे, ये आपके पास आ गया। सेलेक्ट द आइकॉन और प्रेस आल्ट प्लस आई टू ड्राफ्ट विद कोपायलट। आप कुछ भी यहाँ ड्राफ्ट करना चाहते हैं, तो आपको
को पायलट की मदद ले सकते हैं। ये कौन सा है? ये आइकॉन है को पायलट का। इसको आप क्लिक कीजिए, ये आ गया। ये आप इससे क्या पूछना चाहते हैं? ये देखिए, सबसे पहले तो हम इनसे पूछेंगे कि व्हाट इज को पायलट? को पायलट जनरेट। देखिए, इसका रिप्लाई आ गया है। रिप्लाई आ गया है, को पायलट इज एन एडवांस्ड एआई बेस्ड असिस्टेंट डिजाइंड टू एनहांस प्रोडक्टिविटी and streamline tasks by providing suggestions, automating processes, and integrating seamlessly with various softwares and platforms. ये इसके ऊपर इसने पूरा का पूरा एक ऐसे लिख के हमें दे दिया कि ये क्या कुछ कर सकता है, ये क्या है। अभी हम इससे पूछेंगे कि आप क्या कर सकते हो। इसको हम डिलीट कर देंगे। अब हम इससे पूछेंगे कि आप व्हाट टास्क्स यू कैन डू, व्हाट टास्क्स you can perform, generate। ये देखिए, एज एन advanced writing assistant, I am capable of performing a wide variety of tasks to assist you. Here is a comprehensive list of the tasks I can perform. Writing and content creation. Compose essays, articles, and reports on diverse topics. Create fictional stories and narratives. Generate poems and create writing pieces. Draft academic papers and research summaries. Write speeches and presentations. आगे आइए। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, समराइजेशन, ट्रांसलेशन, ये सर्च एंड असिस्टेंस, फॉर्मेटिंग एंड स्ट्रक्चरिंग, क्रिएटिव एंड टेक्निकल राइटिंग सपोर्ट, ये सभी टास्क ये परफॉर्म कर सकता है। अब हम इससे कुछ टास्क लेने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल टास्क। प्लीज राइट an email to HR department applying for 2 days leave। ये देखिए, इसने ईमेल का ड्राफ्ट बना के दे दिया है। Dear HR department, I hope this message finds you well. I'm writing to formally request a leave of absence for 2 days from this date to this date। यही आपने डेट डालनी है। The reason of for my leave is briefly explain the reason। यहाँ आपने रीजन डाल देना है कि मेडिकल रीजन है या क्या है। इसको आप एडिट करना है आपने। आप एडिट कैसे करेंगे इसको? अब आपको अगर ये ठीक लगता है तो आप इसको कीप इट, ये रखेंगे इसको। अब ये वर्ड में डॉक्यूमेंट आ गया है। इसमें आप अपना यहाँ नाम लिख सकते हैं। एडिट करते वक्त यहाँ आप अपना रीजन दे सकते हैं और इस पूरे के पूरे ईमेल के ड्राफ्ट को आप कॉपी करके ईमेल में डालेंगे तो ये ईमेल चली जाएगी। अब आइए इससे और टास्क लेने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे लिखवाते हैं इससे कुछ। इसको ये नेक्स्ट राइट ए प्रॉम्प्ट। अब हम चाहते हैं क्या प्लीज राइट एन आर्टिकल ऑन सोशल बैंकिंग इन इंडिया। प्लीज राइट एन आर्टिकल in 2 pages, in 1 page लिख देते हैं हम, in 1 page
ऑन सोशल बैंकिंग इन इंडिया। ये आ गया सोशल बैंकिंग इन इंडिया, तो पूरा का पूरा आर्टिकल ये आ गया। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसको रखिए। ये देखिए, सोशल बैंकिंग इन इंडिया, ओरिजिन्स एंड एवोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, की इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ये सारा कुछ आ गया। अब इसको हम एक बार हटा देंगे, फिर इसको हम कुछ और कमांड देते हैं इसको। अब हम कहते हैं इनको, प्लीज राइट ए मैसेज टू members from a union general secretary requesting them to put in their best efforts in increasing business of bank where they are working. Generate, ये आ गया, डियर यूनियन मेंबर्स, I hope this message finds you in good health and high spirits. As we navigate through these challenging times, the importance of collective efforts in ensuring the growth and success of our bank cannot be overstated. Our bank has always been a pillar of strength and trust within the community. इस तरीके से इसने बड़े अच्छे तरीके से एक हमें मैसेज ड्राफ्ट करके दे दिया है। वो हम उसका सर्कुलर बना के अपने मेंबर्स को दे सकते हैं, अपनी टीम को दे सकते हैं, ताकि वो अपने जहाँ जहाँ वो काम करते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, आगे ये आइकॉन पड़ा है, तो आप इसको राइट ए प्रॉम्प्ट, ये ऑटो रीराइट भी कर सकते हैं आप इसको, कि अभी दोबारा राइट करो इसको, ये दोबारा इसको राइट करेगा। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो ये दोबारा राइट करेगा, ये दोबारा राइट कर रहा है, देखिए ये दोबारा लिखेगा। इंसर्ट बिलो, ये नया एक आ गया है वर्ष ड्राफ्टिंग, तो ये नई ड्राफ्टिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो इंसर्ट बिलो कर सकते हैं, ये नीचे आ जाएगा। ये देखिए, ये जो आपको रीराइट करवाया है तो उसको नए तरीके से इसने ड्राफ्ट किया है, इंक्रीज बिजनेस एफर्ट्स, ये सारा इसने एक पॉइंट वाइज दे दिया है। कस्टमर सर्विस कैसे करनी है, प्रोडक्ट नॉलेज कैसे करनी है, टीम वर्क कैसे करना है, इनोवेशन कैसे करना है। ओके, अब हम इनसे एक नेक्स्ट टास्क लेते हैं। नेक्स्ट टास्क क्या होगा, एक और लेटर ड्राफ्ट कराते हैं। प्लीज राइट ए लेटर टू म्यूनिसिपल कमेटी narrating the poor upkeep of my area। लिखिए, जनरेट कीजिए इसको, ये आ गया, ये देखिए, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द पुअर अपकीप ऑफ माई रेजिडेंशियल एरिया। आप एरिया का यहाँ नाम लिखेंगे। फर्स्टली, द स्ट्रीट्स इन आवर एरिया आर इन ए डिप्लोरेबल स्टेट। न्यूमरस path holes and cracks pose a significant risk to the both pedestrians and drivers। इस तरीके से इसने लेटर ड्राफ्ट करके दे दिया है
आपको ड्राफ्ट करने में जो घंटे लगने थे वो काम इसने मिनटों में कर दिया है कोपायलट ने। इसको अगर आप पसंद आता है इसको कीप इट करने के बाद आप इसको लेटर से नेक्स्ट टास्क लेते हैं कोई टूर एंड ट्रेवल्स के लिए। मान लीजिए मैं यूएसए में जाना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए इससे पूछूंगा प्लीज प्लान माई यूएस टूर फॉर 1 वीक and suggest sight seeing areas and places। ये अगर स्पेलिंग गलत भी लिख देते हैं तो अपने आप को ठीक भी कर देता है। जनरेट, देखते हैं ये अब इसमें क्या करता है। एन अनफॉरगेटेबल जर्नी, देखिए इसने मेरे को टूर का प्लान करके दे दिया है। 1 वीक यूएस टूर इटिनरी, एन अनफॉरगेटेबल जर्नी अक्रॉस आइकॉनिक अमेरिकन डेस्टिनेशंस। डे 1 आप न्यूयॉर्क सिटी घूमिए, डे 2 आप वाशिंगटन डीसी घूमिए, डे 3 आप फिलाडेल्फिया और पेनिसिल्वेनिया जाइए, डे 4 शिकागो जाइए, उसके बाद डे 5 लॉस वेगस एंड नेवाडा, डे 6 यहाँ जाइए, डे 7 यहाँ जाइए। ये पूरा का पूरा इसने मेरे को प्लान कर दिया है। इसने मेरे को शहरों के नाम तो दे ही दिए हैं कि आप इस सिटी में इस सिटी में इस सिटी में जा सकते हैं। 7 दिन का टूर प्रोग्राम बना के दिया है, लेकिन हर शहर में मैं कहाँ जाना है, आगे क्या कुछ देखना है। स्टार्ट योर टूर इन द बिजनेस मेट्रोपोलिस ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। तो आप यहाँ जाए, क्या क्या देखना है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखना है, ये देखना है, ये देखना है। वाशिंगटन में क्या कुछ देखना है, वहाँ की जगह बता दी हैं इसने, कौन कौन सी जगह देख सकते हो वाशिंगटन में। ऐसे ही दूसरे शहरों में मैं क्या क्या देख सकता हूँ, पूरे के पूरे उसने नाम दे दिए हैं कि यहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ जाओ। ये पूरा का पूरा टूर प्रोग्राम बड़े अच्छे तरीके से इसने मेरे को प्लान करके दे दिया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि एआई टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल कोपायलट जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, और जो आज जिन्होंने ऑफिस 365 परचेज किया हुआ है, सब्सक्रिप्शन ली हुई है, उनके साथ ऑलरेडी ये इंटीग्रेटेड है उनके वर्ल्ड में। तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उससे कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, आज के वीडियो में हमने पूरे डिटेल में देखा। क्योंकि ये जितने भी आर्टिफिशियल टूल्स हैं, इनमें से एक नहीं, उससे 20 टास्क हम ले सकते हैं। तो हम बारी बारी हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें अलग अलग तरह के टास्क लेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सा टास्क ले सकते हैं, चाहे वो इमेज क्रिएशन हो, चाहे वो कन्वर्शन ऑफ डाटा हो। इमेज में कुछ टेक्स्ट होता है, उसको हम कैसे वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी हम पिछले दिनों में वीडियो लेके आए थे। हम अगले आने वाले दिनों में भी ऐसे बहुत से टास्क प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट टूल्स के द्वारा। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसके साथ साथ आप हमें फीडबैक दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आपकी फीडबैक को ध्यान में रखकर हम बनाएं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।